नमस्कार, मेरा नाम है रंजय कुमार और आज बात करूँगा कुछ पेरेंटिंग के बारे में। पेरेंटिंग स्टार्ट हो जाता है इवन व्हेन योर चाइल्ड इज़ इन स्टोमक इटसेल्फ, बट मैं इतने डिटेल में नहीं जाने वाला हूँ। बस एक पार्ट, छोटा सा पार्ट जो है पेरेंटिंग का, उसको कवर करूँगा। यहाँ पे बात करेंगे कि कौन सी सारी आइटम्स आपके घर पे होनी चाहिए और कब होनी चाहिए और क्यों होनी चाहिए आपके बच्चे के लिए, आपके बच्चे के बेटर डेवलपमेंट के लिए। एक जगह पे मैं पढ़ रहा था कि क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से स्किल्स बच्चों में डेवलप करने चाहिए फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट। आप बुक्स में डाल देंगे, बुक्स पढ़ते 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 बच्चा बोर हो जाता है। ये डजंट इंक्रीजेस द इंटेलिजेंस, ये बस आपके बच्चे का नॉलेज बढ़ाता है। नॉलेज, ओनली नॉलेज। आपका बच्चा नॉलेजेबल हो सकता है बुक्स के द्वारा, इंटेलिजेंट नहीं हो सकता। इंटेलिजेंस के लिए, जैसा कि आपको पता ही होगा, आज के डेट में बहुत सारे स्कूल्स हैं जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे बेस्ड ही हैं, और बहुत सारे पेरेंट्स इसी तरह के स्कूल्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं। दे पे ऑफ अ लॉट ऑफ मनी टू गेट देयर चाइल्ड एडमिटेड इन दैट स्कूल। तो क्यों करते हैं, क्या वहाँ पे होता है एक्स्ट्रा, और क्या चीज़ आपको सोचना चाहिए? क्या आपको भी ज़रूरत है ऐसे महंगे स्कूलों में अपने बच्चे को पढ़ाने की? ये सारी चीज़ें आंसर होगी इसमें, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और बहुत सारा चीज़ आपको हो सकता है कि ऑब्जेक्शन भी हो, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर। दिस इज जस्ट अ प्लेटफॉर्म वेयर आई एम पुटिंग माई ओपिनियन। यू मे हैव अ डिफरेंट ओपिनियन, तो आप अपने ओपिनियंस भी दिखाइए, मेरा ओपिनियन सुन लीजिए, ठीक है। तो मेरा मानना है कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ आर गुड फॉर द किड्स एज फॉर एज बुक्स आर कंसर्न। तो बुक्स भी बहुत ही ज़रूरी होते हैं, बुक्स में नॉलेज होता है। तो ओवरऑल हम बात कर रहे थे कि किन सारे चीज़ों, किन सारे स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है। कई सारे स्कूल्स आपको स्विमिंग पूल प्रोवाइड करते हैं। स्विमिंग पूल इज़ एक्चुअली फिजिकल एक्टिविटी, मेंटल उतना ज़्यादा वो नहीं होता है। हाँ, मेंटल एक्टिविटी तो हमेशा होती है। अब इवन साइकिलिंग करो या चलने के भी दरमियान भी आपको मेंटल और फिजिकल इम्बैलेंस होने से, आपको भी पता होगा कई सारे बच्चे ऐसे रोग से ग्रसित होते हैं जिनका कि मेंटल और फिजिकल इम्बैलेंस्ड होता है। वैसे बच्चे को जीवन जीने में भी बहुत कठिनाई होती है। तो आपको ट्रेन करते रहना है बॉडी को, मेंटल एंड फिजिकल दोनों को कोऑर्डिनेशन का। दैट इज़ गुड थिंग। बट कुछ एक्टिविटीज़ ऐसे होते हैं जो कि काफ़ी कंसंट्रेशन लाने में मदद करते हैं। लाइक आप प्लेइंग गेम्स, इंटेलिजेंस वाले गेम्स जो है, लाइक यू कैन से चेस। चेस भी है, चेस भी खेल सकते हैं बच्चे, इंडोर एक्टिविटी है, दूसरे बच्चे के साथ या आपके साथ खेलें। तो ये भी एक तरह का एक्टिविटी है। स्कूल्स में इस चीज़ को भी प्रेरणा दी जाती है, सिखाया जाता है। बड़े स्कूलों में, छोटे स्कूलों में तो आपको, इवन छोटे स्कूलों में या लोअर लेवल स्कूलों में एकेडमिक्स पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, जिसमें कि इन्फॉर्मेशन ज़्यादा फीड की जाती है। और मोर ओवर, ठीक है, जो हमारी मेंटलिटी भी आज के डेट में हो गई है वो इसी पे बेस्ड है। जो अपनी मेंटलिटी थोड़ा अपवर्ड मूव करते हैं, they just expend money and they get admitted their ward into the दोजा स्कूल। लेकिन मैं बताऊं आपको, वहाँ पे भी उतनी ऑप्टिमम अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है जितना कि आप बच्चे को घर पे ही दे सकते हो। देखिए, कंपटीशन होगा दिमाग में, बच्चे ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे किसी भी एक्टिविटी में। देयर इज जस्ट इंगेजमेंट। जब ग्रुप में की जाती है एक्टिविटी, एक दूसरे से थोड़ी सी कंपटीशन या थोड़ी सी भावना होती है कि हमें अप्रेज किया जाएगा, प्राइज़ किया जाएगा, प्रेज़ किया जाएगा, या तो उनमें एक अलग ललक जागती है उस एक्टिविटी के प्रति। बट घर में भी आप कम से कम टूल्स तो प्रोवाइड करें जो आपके बच्चे को पसंद आ रहा हो।
लाइक अगर आपका बच्चा स्केटिंग पसंद करता है और उसको लगता है कि स्केटिंग करना है, डोंट डिले, एक स्केट शूज़ ला के दे दीजिए उसको। अगर उसको फुटबॉल खेलना पसंद है, फुटबॉल ला के दे दीजिए। डोंट वेट कि आपके स्कूल में ही फुटबॉल सिखाया जाएगा। आपका बच्चा घर पे भी रह के आपके नियर बाई फील्ड में दूसरे बच्चे से फुटबॉल सीख सकता है। कोच की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बच्चे खुद में इवॉल्व होते हैं। पहले हमने सारी चीज़ें खुद सीखी है, तभी हम दूसरे को सिखाना शुरू किए, है ना। क्या स्केटिंग ऐसे तो नहीं एक ना आसमान से उतर गया एंड ये नॉलेज जो इस तरह से ट्रांसफ़र किया जा रहा है, और कोई नॉलेज ट्रांसफ़र कर नहीं सकता, कोई इवॉल्व नहीं कर सकता खुद में ये नॉलेज। तो सारी जो भी चीज़ें हैं वो खुद से ही इवॉल्व हो सकती है, हर बच्चों में है कैपेबिलिटीज़, ये चीज़ उसी चीज़ को डेवलप करना है। अगर आपका बच्चा कंप्यूटर्स में टाइप करने में शौक़ रखता है या उसको इंटरेस्ट होती है, प्लीज़ गिव हिम द कीबोर्ड, टाइप करने दीजिए। इट इज़ जस्ट माइंड एंड बॉडी कोऑर्डिनेशन देयर, ठीक है, दिमाग और बॉडी का कोऑर्डिनेशन होता है। एक जो बोलते हैं ना मसल मेमोरी, ठीक है, जब फिंगर्स में चली जाती है मेमोरी, ठीक ना, जब फिंगर्स आपको अल्फ़ाबेट्स देखते ही फिंगर्स वहाँ पे पहुँच जाए आपके कीबोर्ड के ऊपर में, तो देयर इज़ समथिंग विच हैज़ हैपेंड इनसाइड योर inner world, which has trained your finger to act as per the situation. This is all not going to help you in that activity only, बाकी और सारे एक्टिविटीज़ में भी ये काफ़ी अच्छा हेल्प कर सकता है आपको। बाकी और सारे सिचुएशंस में भी आपको ये एक तरह से आपको अच्छा सपोर्ट कर सकता है। इट कैन बी सपोर्टिव। नहीं 100% बोल सकते हैं कि एक आदमी अगर मोटरसाइकिल चलाना सीख गया, इसका मतलब ये नहीं कि आप वो हवाई जहाज़ चला सकता है। लेकिन एक आदमी जो कुछ भी नहीं चलाता और एक आदमी जो मोटरसाइकिल चलाता है, अगर दोनों को ही जहाज़ चलाने के लिए सिखाया जाए, तो मैं पूरे ही विश्वास से कह सकता हूँ और आपको भी लगता होगा कि जो मोटरसाइकिल चलाने वाला आदमी है थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा सीख सकता है। हालांकि मैं पीछे के इंटेलिजेंस के बारे में नहीं पता कि कितना इंटेलिजेंस है उसमें, कितना इन्फॉर्मेशन है उस जहाज़ के प्रति, ठीक है, बट अगर दोनों ही एक इक्वल स्टेट का बंदा है, इक्वल स्टेट का ह्यूमन बीइंग है, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि दिस बाइक जो ड्राइव करना सीखा है, दैट विल सर्टेनली हेल्प। 100% नहीं बोल सकते हो आप, 10-20% भी वहाँ पे अगर काम करता है इस चीज़, इस स्किल का रेप्लिकेशन होता है, बहुत है। इस तरह से आपके बच्चे कई बार कई सारे इक्विपमेंट्स लेने की जिद करते हैं, जैसे माइक किस लिए लेंगे? वो चिल्लाने के लिए तो लेना नहीं चाहते, गाना गाना चाहते हैं, दे दो ना माइक। वाई आर वेटिंग कि स्कूल में जाएगा तभी वहीं पे माइक उसको मिलेगा और वहीं पे वो स्पीच देगा, वहीं पे वो सॉन्ग्स गाएगा, तभी वो बढ़ेगा। घर पे भी बढ़ सकता है। जैसे एक पियानो है, छोटा सा पियानो आप ला के दे सकते हो, बेसिक आपके बजट के हिसाब से 500 to 600 रुपीज़ में पियानो मिलना शुरू हो जाता है। हालांकि ये काफ़ी कॉस्टली भी जाता है ऊपर, लेकिन आप अपने बजट के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स आप अपने बच्चे को दे सकते हैं। तो स्कूल्स सर्टेनली हेल्प करता है आपके बच्चे को ग्रूम करने में, बट आप अपने बच्चे को अच्छे इक्विपमेंट्स दे के, जो भी टूल्स है उसको मदद करके, ठीक है, आप उनके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी को सपोर्ट कर सकते हैं इन होम ओनली। और आजकल आपको पता ही है कोविड-19 की सिचुएशंस के कारण से बच्चे स्कूल जा ही नहीं रहे, तो घर पे क्या करेंगे? तो घर पे ऐसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कहाँ से आएंगी? तो आपको ये तो काफ़ी अच्छा बेटर अपॉर्चुनिटी है, आप इसमें एक्सपेंड कर सकते हैं मनी। और ये सब चीज़ों में एक्सपेंड नहीं किया जाता है मेरे हिसाब से। दिस इज़ ऑल नॉट एक्सपेंस, बट दिस इज़ जस्ट लाइक अ इन्वेस्टमेंट, जिसका कि रिटर्न आपको मिलेगा। नहीं मिला तो कोई बात नहीं, मिल गया तो बल्ले बल्ले। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों फैमिलीज़ के बीच में, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए
Stay tuned. I will back with another video soon. Till then, bye bye.